अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड बी पंक्चुअल टूवर्ड्स योर स्टडीज। लगातार पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और सफलता हासिल कीजिए इन सभी वैकेंसीज में जो इन दिनों आई हुई हैं। हम बात कर रहे हैं DSSB PGT एग्जाम की, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और आप सबको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी है और इस एग्जाम में सफलता जरूर हासिल करनी है, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक धमाकेदार वीडियो, यानी कि टॉप 55 क्वेश्चंस MCQ रिलेटेड टू वॉलीबॉल मेजरमेंट एंड स्किल्स। ये वो टॉपिक है जिससे 2 to 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, देखिए, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस हैं और MCQ क्वेश्चन के साथ साथ हमने सभी रिलेटेड एक्सप्लेनेशन इमेज के साथ यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आपको पता है कि हम आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, इसलिए इमेज के थ्रू पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, अब रटे नहीं बल्कि समझें, समझ के पढ़ें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? तो बता दें आपको करेक्ट आंसर 18 × 9 मीटर। और साथ ही साथ देखिए, आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो वॉलीबॉल कोर्ट की जो लंबाई होती है, यानी कि इसकी बात की जा रही है, वो 18 मीटर यानी कि 59 फीट होती है और जो चौड़ाई होती है वो 9 मीटर यानी कि 29.5 या 6 फीट होती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको बता दें कोर्ट मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए कि ये जो लाइंस होती हैं इनको साइड लाइंस के नाम से जाना जाता है और ये जो लाइंस होती है यानी विथ की साइड जो बनी होती है इनको एंड लाइंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं यहाँ पे कि सेंटर लाइन बीचों बीच जो होती है, यहाँ पे कोर्ट के बीचों बीच जो एक लाइन लोकेट होती है उसे बोला जाता है सेंटर लाइन। और इस सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पे, सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पे अटैक लाइन पाई जाती है और इस एरिया को या इस जोन को बोला जाता है अटैक जोन। ओके, सॉरी, फ्रंट जोन। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फ्रंट जोन के नाम से जाना जाता है। ये सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3-3 मीटर की दूरी पे पाया जाता है ये जोन, फ्रंट जोन। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अटैक लाइन से और एंड लाइन की दूरी कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है। हम बात कर रहे हैं अटैक लाइन से एंड लाइन की दूरी जो कि 6 मीटर होती है, ये दोनों तरफ पाई जाती है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स बता दें कि इस एरिया को बैक जोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो बैक जोन के नाम से जाना जाता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वॉलीबॉल खेल में सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है? तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, 3 मीटर, जिसे कि किस नाम से जाना जाता है? फ्रंट जोन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, वॉलीबॉल के कोर्ट में फ्रंट जोन और बैक जोन की लंबाई कितनी होती है? दोनों को एक साथ यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रंट जोन 3 मीटर और बैक जोन जो है वो 6 मीटर का होता है। ओके फ्रेंड्स, वॉलीबॉल कोर्ट में फ्री जोन का क्षेत्र कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, 3 मीटर। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो वॉलीबॉल का कोर्ट होता है उसमें साइड लाइन से जो फ्री जोन एरिया की जो दूरी होती है वो 3 मीटर होती है। मोस्टली 3 मीटर ही सभी बुक्स में आंसर मिलता है, पर साथ ही साथ आपको हम FIVB यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि क्या होता है मेजरमेंट जो मिलता है रूल्स के अकॉर्डिंग, कि साइड लाइन से 5 मीटर की दूरी तक होता है फ्री जोन एरिया और एंड लाइन से 6.5 मीटर की दूरी तक ये फ्री जोन एरिया पाया जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वॉलीबॉल कोर्ट की साइड लाइन से पोस्ट की दूरी क्या होती है? यानी कि पोल मेजरमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है और जिसपे कि नेट फंसा होता है, आप सभी को पता है। तो वॉलीबॉल कोर्ट की जो साइड लाइन से पोस्ट की दूरी होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर, जो कि दोनों एंड पे लगे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो पोल टू पोल मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, तो पोल टू पोल मेजरमेंट अगर हम देखेंगे तो 9 मीटर इसकी विड्थ हो गई और 1 मीटर और प्लस कर देते हैं तो टोटल 11 मीटर पोल टू पोल डिस्टेंस होती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो 2 पोल लगे होते हैं तो इस पोल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? इस पोल की हाइट होती है 2.55 मीटर। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पोल पे नेट लगा होता है। क्या लगा होता है? नेट लगा होता है
और इस नेट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस नेट से रिलेटेड हमने पूछे हैं। तो नेट की जो आपको बता दें लेंथ होती है वो 9.5 से लेके 10 मीटर तक हो सकती है, हम लंबाई की बात कर रहे हैं। और जो इसकी जो चौड़ाई होती है नेट की वो कितनी होती है, तो ये 1 मीटर होती है। तो टोटल मेजरमेंट हुआ 9.5 टू 10 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई। साथ ही साथ नेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, बता दें कि इसकी जो हाइट होती है जमीन से, फ्लोर से ग्राउंड की जो जमीन से जो नेट की जो हाइट होती है वो पुरुषों और महिलाओं के लिए कितनी होती है। तो मेन के लिए ये होती है 2.43 मीटर हाइट ऑफ द नेट फ्रॉम ग्राउंड, और जो वुमेन के लिए होती है वो 2.44 मीटर यहाँ पे होती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। साथ ही साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, जो पूछा जाता है कि इस नेट पे जो दोनों तरफ कैनवास की जो पट्टी पाई जाती है दोनों सिरों पे, तो ऊपर की ओर और नीचे की ओर, उसका मेजरमेंट कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बता दें कि जो ऊपर की ओर जो होती है कैनवास की पट्टी होती है उसका मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर होता है, उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है, और नीचे की ओर जो पट्टी लगी होती है उसकी चौड़ाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि सभी को मोस्टली 5 सेंटीमीटर कैनवास की चौड़ी पट्टी लगी होती है, ये तो पता होता है, लेकिन 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है अपर एंड पे, ये पता नहीं होता है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस सीरीज में शामिल किया है, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कि वॉलीबॉल खेल में पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा 2.55 मीटर। वॉलीबॉल खेल में नेट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई 9.5 मीटर टू 10 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर होती है। सभी चीजें आपको हमने क्लियर कर दी हैं। वॉलीबॉल जाल के दोनों किनारों पर कैनवास की कितनी चौड़ी पट्टी पाई जाती है, तो जो अपर एंड होता है उस पे 7 सेंटीमीटर और लोअर एंड की तरफ 5 सेंटीमीटर पाई जाती है कैनवास की चौड़ी पट्टी। ओके, वॉलीबॉल खेल में पुरुषों के लिए नेट की हाइट कितनी होती है, तो ये देखिए ध्यान से आप यहाँ पे व्हाट इज करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। द करेक्ट आंसर इज 2.43 मीटर। इमेज के थ्रू भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये हो गया आपके, ये जो है 2 पोल्स हो गए, ये यहाँ पे नेट लगा हुआ है और इसकी हाइट की बात की जा रही है कि ये जो टोटल हाइट होती है वो जमीन से मेन के लिए कितनी होती है, तो कितनी होती है, सॉरी फ्रेंड्स, जो इसकी हाइट होती है वो जमीन से कितनी होती है, तो 2.43 मीटर मेन के लिए और 2.24 मीटर जो होती है वो वुमेन के लिए होती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वॉलीबॉल खेल में महिलाओं के लिए नेट की हाइट कितनी होती है, तो 2.24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में नेट के एक मैश की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो बता दें करेक्ट आंसर 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो खाने होते हैं, जो स्क्वायर्स जैसे बॉक्स बने होते हैं, उनका मेजरमेंट कितना होता है, वो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर के होते हैं, यानी कि 1000 खाने इसमें पाए जाते हैं। वॉलीबॉल खेल में एंटीना की कुल लंबाई कितनी होती है, तो एंटीना से रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो बता दें कि व्हाट इज टोटल लेंथ। अगर टोटल लेंथ की बात की जा रही है तो 1.80 मीटर होती है, और अगर बात की जा रही है कि एंटीना नेट से ऊपर कितना निकला होता है बाहर की तरफ, तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि करेक्ट आंसर 80 सेंटीमीटर है, और जो एंटीना होता है वो 1 मीटर नेट में फंसा होता है और 80 सेंटीमीटर नेट से बाहर की तरफ निकला होता है। और नेट का जो एंटीना का जो रंग होता है वो सफेद व लाल रंग का होता है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारी सीरीज में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों का स्थान क्या होता है, प्लेसमेंट, यानी कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्लेयर्स इन वॉलीबॉल कोर्ट। जो पोजीशन होती है प्लेयर्स के खड़े होने की वो क्या होती है, तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर, एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी फ्रेंड्स, व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं कि कोर्ट में जो प्लेयर्स के खड़े होने की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, देखिए, और किस प्लेयर को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको इसका आंसर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए नंबर 1 पे जो प्लेयर होता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल प्लेयर, नंबर 2 पे राइट साइड अटैकर, नंबर 3 पे सेंटर ब्लॉकर,
नंबर 4 पे काउंटर अटैकर होता है, नंबर 5 पे सेटलर और नंबर 6 पे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसे लिबरो के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं और इसे मिडिल ब्लॉकर यानी डिफेंडिंग प्लेयर के रूप में जाना जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा इमेज के थ्रू कि जो पोजीशन है, प्लेसमेंट है, जो खिलाड़ियों के खड़े होने का जो स्थान है वो कौन सी डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि वॉलीबॉल के खेल के दौरान जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है। तो जब रोटेशन की बात हम करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज होता है, यानी कि क्लॉकवाइज होगा। यानी देखिए यहाँ पे जो नंबर 1 पे प्लेयर है वो 6 पे जाएगा, 6 वाला जो है वो 5 पे जाएगा, 5 वाला 4 पे, 4 वाला 3 पे, 3 वाला 2 पे और 2 वाला जो है वो 1 नंबर पोजीशन पे आएगा यहाँ पे। तो यानी रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। अब जब रोटेशन की हमने बात की ही है तो आपको बता दें कि ये रोटेशन होता कब है मैच के दौरान। तो जब कोई भी टीम पॉइंट जीतती है और उसकी सर्विस होती है, तो सर्विस टीम जो होती है यानी जिसे पॉइंट मिला है ऑब्वियसली वो सर्विस करती है और सर्विस से रिलेटेड अदर थिंग्स भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो जो सर्विस करने वाली टीम होती है वो सर्विस करने से पहले रोटेशन करती है, तो वो इस सीक्वेंस में यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। तो फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वॉलीबॉल कोर्ट यानी नेट के पास, जाल यानी नेट के पास खिलाड़ियों के खड़े होने का क्रम क्या होगा, तो आप बताइए। सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा 4 3 2 इस पोजीशन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि लिबरो क्या अटैक लाइन से आगे खेल सकता है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर रिलेटेड टू लिबरो, नहीं। आपको बता दें कि प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिनमें से 2 जो होते हैं वो लिबरो होते हैं, और लेकिन खेलते समय यानी कि कोर्ट में एक बार में एक ही लिबरो खेल सकता है। और लिबरो जो होता है उसकी जो ड्रेस होती है वो सभी दूसरे प्लेयर से अलग होती है। और लिबरो के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए कि लिबरो जो होता है वो फ्रंट जोन में नहीं खेल सकता है। हमने आपको बताया था कि लिबरो की जो पोजीशन होती है वो बैक जोन में होती है, इसे मिडिल डिफेंडर के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये फ्रंट जोन के खिलाड़ियों से इसका रिप्लेसमेंट भी नहीं किया जा सकता है, और ना ही ये सर्विस कर सकता है और ना अटैक कर सकता है, और ये किसी भी टीम का कैप्टन भी नहीं हो सकता। यानी कि लिबरो जो है वो एक डिफेंडिंग प्लेयर के रूप में और एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में वॉलीबॉल टीम में पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिबरो से रिलेटेड है कि लिबरो की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्येक टीम में 2 होती है। Let's move to next question now, and the next question is asking कि वॉलीबॉल खेल में टाइम आउट कितने सेकेंड का होता है, and what is correct answer 30 सेकेंड्स। फ्रेंड्स बता दें आपको कि जो प्रत्येक सेट में एक टीम को 2 टाइम आउट 30 सेकेंड्स के मिलते हैं, ओके, जो कि खेल रुकने पर या सर्विस ब्रेक होने पर दिए जाते हैं। साथ ही साथ टाइम आउट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि टेक्निकल टाइम आउट का ड्यूरेशन कितना होता है वॉलीबॉल में। तो बता दें दोस्तों कि 60 सेकेंड्स के टाइम आउट टेक्निकल टाइम आउट दिए जाते हैं। 2 टेक्निकल टाइम आउट दिए जाते हैं टीम को जो कि 60 सेकेंड्स के होते हैं। और ये कब मिलते हैं, देखिए दोस्तों आपको बता दें कि लीडिंग टीम यानी कि जो भी टीम लीड कर रही होती है पॉइंट्स में और 8 व 16 अंक जब बनाती है, यानी कि पहली बार टेक्निकल टाइम आउट दिया जाता है जब कोई भी टीम 8 अंक की बढ़त ले लेती है, यानी 8 अंक हासिल कर लेती है, तो पहला टेक्निकल पॉइंट मिलता है और दूसरा 16 अंक बनाने पर क्रमशः ये टेक्निकल टाइम आउट दिया जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली टेक्निकल टाइम आउट के रूप में टीम को मिल जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल का खेल कितने घंटों का होता है, तो बता दें कि कोई समय नहीं होता है, क्योंकि जो वॉलीबॉल का खेल होता है वो घंटों में मिनटों में निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि ये सेट में खेला जाता है। कितने सेट में खेला जाता है, 5 सेट में ये कंप्लीट होता है। और जो है पहला सेट जो होता है यानी 1 से लेके 4 सेट, सॉरी फ्रेंड्स, 1 to 4 सेट जो होते हैं वो 25 पॉइंट्स के होते हैं, और 5वां सेट जो होता है वो 15 पॉइंट्स का होता है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको कि जो भी टीम पहले 25 पॉइंट्स बना लेती है वो उस सेट को जीत लेती है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, देखिए इससे रिलेटेड कि अगर कोई टीम 24 पॉइंट्स पे, अगर दोनों टीमें 24 पॉइंट्स बना के बराबरी पे आ जाती हैं, टाई हो जाता है सेट वहां पे, तो क्या होगा निर्णय। तो जो टीम पहले 2 पॉइंट्स से लीड हासिल कर लेती है या बढ़त कर लेती है वो टीम उस सेट को जीत लेती है। एक और कंडीशन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बनती
बनती है कि अगर कोई भी टीम, एक टीम लगातार 3 सेट को जीत लेती है तो उसे उस मैच का विजेता घोषित किया जाता है और 4th और 5th सेट की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। ओके, तब उस कंडीशन में 4th और 5th सेट खेला जाता है जब दोनों टीमें 2-2 सेट से 2-2 सेट जीत देती हैं तो 5th सेट वहां पे होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वॉलीबॉल में प्रथम 4 सेट कितने अंकों का होता है? तो सभी को करेक्ट आंसर पता है, 25 अंकों का। वॉलीबॉल में 5वां सेट कितने अंकों का होता है? तो 15 अंकों का। वॉलीबॉल में पहले 3 सेट के मध्य का अवकाश का समय कितना होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, कि जो पहले 3 सेट के मध्य अवकाश होता है तो वो कितना होता है? तो 3 मिनट्स का होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पे कि जो इंटरवल से रिलेटेड जो डाउट्स हैं आपके मन में वो हम यहाँ पे बता देते हैं कि प्रत्येक सेट के मध्य में 5 सेट होते हैं तो प्रत्येक सेट के मध्य में 3 मिनट का इंटरवल यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरे व तीसरे सेट के मध्य जो इंटरवल होता है या अवकाश होता है उसको 10 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे दोस्तों कि जो दूसरे और तीसरे सेट के बीच जो इंटरवल होगा सिर्फ उसे 10 मिनट किया जाता है, बाकी सभी 30 मिनट के इंटरवल यहाँ पे दिए जाते हैं सेट्स के बीच में। तो वॉलीबॉल में चौथे व 5वें सेट के मध्य का अवकाश कितना होगा? तो ऑब्वियसली 3 मिनट का ही होगा, चौथे और 5वें के बीच में भी, क्योंकि सभी के बीच में 3 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर की इंडोर स्पर्धाओं में वॉलीबॉल ग्राउंड की छत से ऊंचाई क्या होती है? तो सभी को पता है 12.5 मीटर। वॉलीबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो 260 to 280 ग्राम। देन वॉलीबॉल खेल में बॉल की परिधि कितनी होती है? तो आपको पता है कि 65 to 67 सेंटीमीटर या 68 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में बॉल के अंदर हवा का दाब कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो मैंने चेक किया है तो मैं डायरेक्ट आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ, थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे इन दिए हुए ऑप्शंस में। तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वॉलीबॉल में बॉल का, तो वो कितना होता है? 0.35 से 0.325 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल खेल में कितने कार्ड का प्रयोग होता है? तो हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन वॉलीबॉल गेम? तो 3 प्रकार के कार्ड्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट है येलो कार्ड, यानी कि वार्निंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है रेड कार्ड, जो कि एक बार वार्निंग के बाद दिया जाता है प्लेयर को, और रेड कार्ड का मतलब होता है कि 1 पॉइंट और एक सर्विस अपोनेंट टीम को यहाँ पे दी जाएगी। और थर्ड जो टाइप होता है वो ये होता है कि येलो और रेड कार्ड दोनों एक साथ दिए जाते हैं, पर इसमें भी कंडीशन होती है कि अगर येलो और रेड कार्ड को दोनों को एक साथ एक ही हाथ में दिया जाता है तो इस केस में जो प्लेयर होगा जिसको दिया गया है वो उस कोर्ट को छोड़ के चला जाएगा और उसकी जगह एक दूसरा प्लेयर जो है वो कोर्ट में आ जाएगा। पर एक और कंडीशन बनती है फ्रेंड्स, बता दें आपको कि जो येलो और रेड कार्ड होते हैं वो सेपरेट हैंड्स में अगर दिए जाएं किसी भी प्लेयर को, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेयर है उसको पूरी तरह से मैच से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस सीरीज में शामिल किया है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वॉलीबॉल खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले रेसिपिएंट का नाम क्या है? तो ए पल्लन स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रेफरी के सीटी बजाने के बाद सर्विसमैन को कितने समय के अंतर्गत सर्विस करनी पड़ती है? तो बता दें फ्रेंड्स आपको कि 8 सेकंड के अंदर सर्विस करनी होती है। और सर्विस एरिया जो होता है वो 9 मीटर का होता है, सर्विस जोन आपको पता है। और सर्विस से रिलेटेड एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं कि सर्विस करने वाले खिलाड़ी को एंड लाइन से बाहर सर्विस जोन से सर्विस करनी पड़ती है। और पहले और 5वें सेट की जो सर्विस होती है उसका निर्धारण टॉस से होता है कि कौन करेगा, तो टॉस से होता है पहले और 5वें सेट की सर्विस का निर्धारण। लेकिन जो 2 से और 4 सेट के बीच यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेट में सर्विस कौन करेगा वो इस तरह से देखा जाता है कि जो पिछली बार सर्विस करने वाली टीम थी उसकी अपोजिट टीम को सर्विस का मौका दिया जाता है दूसरे, तीसरे और चौथे सेट में। ओके फ्रेंड्स, तो सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको यहाँ पे बताते चल रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वॉलीबॉल की खोज किसने की थी? तो सभी को पता है कि कहाँ पे की गई थी, तो अमेरिका ने की थी। किस देश ने की थी? अमेरिका ने की थी। वॉलीबॉल की खोज किसने की थी? तो 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने की थी। वॉलीबॉल खेल का पहले नाम क्या था? तो इसे मिंटोनेट के नाम से जाना जाता था।
और इस किसने मिंटोनेट का नाम बदलकर वॉलीबॉल रखा? तो डॉक्टर एटी हेल्स्टेड ने जो है मिंटोनेट से इसका नाम बदलकर वॉलीबॉल रख दिया था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब रखा था इन्होंने, तो 1896 में वॉलीबॉल इसका नाम रख दिया था मिंटोनेट से बदलकर। विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुई थी? वॉलीबॉल की प्रथम प्रतियोगिता की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? 1922 न्यूयॉर्क में YMCA के द्वारा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुई? तो 1936 लाहौर में। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ यानी FIVB की स्थापना किस सन में हुई थी? तो आप सभी को पता है कि 1947 में स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था FIVB को, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल एसोसिएशन। देन वॉलीबॉल की जो FIVB जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसमें डी का मतलब क्या होता है? तो का से मतलब है, यानी वॉलीबॉल का। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ यानी कि भारतीय वॉलीबॉल संघ की यहाँ पे बात की जा रही है। सॉरी फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ यानी FIVB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की बात यहाँ पे की जा रही है कि इसका गठन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि वॉलीबॉल के विस्तृत एवं प्रमाणित नियम कब बनाए गए थे? तो 1917 में। और वॉलीबॉल शब्द में वॉली का अर्थ क्या होता है? तो सभी को पता है, लगातार हवा में उछालना। वॉलीबॉल खेल में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? तो 5। आप सभी को पता है ओके कि इसमें जो जो अधिकारियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो 1964 टोक्यो जापान ओलंपिक में शामिल किया गया था। प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिलाओं की वॉलीबॉल में कब हुई थी? तो 1952 मॉस्को में। और पुरुषों की प्रथम प्रतियोगिता 1949 पैराग्वे में। देन प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का नाम वॉलीबॉल में क्या है? तो सभी को पता है ए रमन राव, ओके, जो कि 1996 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी को जर्सी पर नंबर कितने से कितने तक दिए जा सकते हैं? तो 1 to 20 तक दिए जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने आपके लिए आज होमवर्क में दिया है कि वॉलीबॉल को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया था। तो इस इजी क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। आई एम श्योर, 100% श्योर। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं सभी लविंग व्यूअर्स का जो कि हमारा वीडियो पूरा देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए ताकि और वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि सभी को इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहे। तो लेट्स मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।